हाँ जो वही सारी है, बता दो एक बार मुझे। ओके, अटेंडेंस ले रहा हूँ। पुष्पा, प्रियंका, अनीता, युवराज, 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 रोहित मिस्टर बलजीत, टोनिका, अनुराधा, मुकेश, पंकज, पंकज, मृदुल, मृदुल, अरमान, अरमान, प्रियांशु, प्रियांशु, गोविंद, सौरभ, संजू, राहुल, राहुल, अमित, अमित,
अमित मिस्टर लीलाधर, रवि, रवि, संगम, मोक्ष गोयल, मोक्ष, चंद्रमोहन, बच्चे एक छोटा सा टॉपिक रहता है इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। ये चैप्टर उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ये एक टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ किया था, जिसमें एफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया था, के Q1 अपॉन में Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये चीज आई थी। वेयर जो के की जगह जो वैल्यू यूज होगी ना अपनी यहाँ पर, जो के की जगह जो वैल्यू यूज होगी अपनी यहाँ पर, वो क्या होगी, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोली जाती है बच्चे। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोली जाती है। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो भी पूरा का पूरा फंडा चलेगा वो इस एप्सिलॉन नॉट पे चलेगा बच्चे। जस्ट ए मिनट अमित, अब जो भी चलेगा वो इस एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ही चलेगा, सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ही क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। उसी के बारे में हम करेंगे यहाँ पर सारा का सारा। जितना भी है वो हम इस एप्सिलॉन नोट के ऊपर ही लेकर चलेंगे। जितना भी है वो हमारा इस एप्सिलॉन नोट के ऊपर होगा। एप्सिलॉन नोट क्या, इस एप्सिलॉन नोट को क्या बोला जाता है, इस एप्सिलॉन नोट को बोला जाता है परमिटिविटी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, भी किसी मीडियम है ना, कोई भी एक मीडियम है, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स को रोकना। नाम देखो कितना पॉजिटिव है। वही चीज है जैसे कोविड वाला है, अभी कोविड पॉजिटिव आ गया तो उसका इफेक्ट नेगेटिव होता है। नाम पॉजिटिव है लेकिन इफेक्ट नेगेटिव हो रहा है। वही केस क्या है इसका यहाँ पर है। इसका सेम एज इट इज केस हमारा यहाँ पर रहेगा कि नाम तो इसका ठीक है, पॉजिटिव वाला है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। नाम पॉजिटिव है लेकिन रिजल्ट इसका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये क्या करेगा, रोकेगा किस चीज को, दो फोर्स थे उनकी अट्रैक्शन को या उनकी रिपल्सन को। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस थे तो क्या रहेगा, उनकी अट्रैक्शन थी और सेम फोर्स थे, सेम चार्जेस थे उनके ऊपर, उनके अंदर क्या रहेगी, रिपल्सन रहेगी। उन रिपल्सन को रोकने का काम क्या करता है, ये एप्सिलॉन करता है। एप्सिलॉन इसको रोकने का काम करेगा, जिसे परमिटिविटी बोला जाता है।
ठीक है, किस तरीके से होगा, एक मीडियम है, एक मीडियम के अकॉर्डिंग फोर्स ले रहा हूं मैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट नहीं है बच्चे, यहाँ पर ओनली एप्सिलॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू ले ली। देन सेम एज इट इज एब्सोल्यूट, कोई भी हमारा वैक्यूम था, वैक्यूम के अंदर मैंने एफ नोट फोर्स लिया है, तो उस केस में मैंने एप्सिलॉन नोट वैल्यू ले ली यहाँ पर। देन अगर मैं रेशियो निकालूं इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट का रेशियो निकालूं, तो क्या आएगा मेरा रेशियो, ई मीडियम एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन वैक्यूम, मतलब एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और इस चीज को बोला जाएगा रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब जैसे ही मैंने ये एक चीज दिखी है यहां पर, जैसे ही देखो मैंने यहां पर लिख रखा है एक एप्सिलॉन मीडियम है ना, ठीक है, और एक मेरा क्या है एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट हमेशा ही मेरा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, सॉरी एप्सिलॉन नोट नहीं, सॉरी ये इसमें ही आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम मेरा हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एप्सिलॉन नोट क्यों रहेगा छोटा, क्योंकि वैक्यूम है, या एयर मीडियम बोल सकता हूं मैं इसको, एयर के अकॉर्डिंग मैं मानूं। और यहाँ पर कोई मैंने क्या ले लिया, कोई मीडियम ले लिया, कोई मान लो जैसे भी मैंने ग्लास मीडियम ले रखा है, ग्लास ले ली, वहां उस ग्लास के केस में अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूंगा, तो वो मेरा रिजल्ट सेम चेंज होगा यहाँ पर। रोहित ढांडा, वो इस क्लियर नहीं है, एक बार बताना भी बाकी सभी बच्चे, वो इस क्लियर आ रही है क्या। रोहित का कमेंट है कि वो इस क्लियर नहीं है, बाकी और बच्चे बता दो वो इस क्लियर है क्या। प्रियंका वो इस क्लियर है आपकी तरफ से, मृदुल, संजू, युवराज, ओके, थैंक यू एवरीवन। क्लियर है बच्चे, आप अपना थोड़ा सा चेक कर दो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट शो करेगा कि जो कोई मीडियम है, मीडियम के अंदर है क्या रहेगी, परमिटिविटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पर अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा है, और किसी वैक्यूम के अंदर क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, एज इट इज मिनिमम इसमें रहेगी, एप्सिलॉन नोट मिनिमम है, और एप्सिलॉन जो मीडियम था हमारा वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम अपना यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो ये एक टॉपिक था जिसके अंदर एप्सिलॉन नोट की कई बार वैल्यू पूछ ली जाती है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो होती है वो ये होती है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद ही कर लेना आप कि 8.8 है, यहाँ पर 0 नहीं है बच्चे, ध्यान कर लेना 8 है यहाँ पर, क्योंकि जब इस नोट्स को एक A4 साइज से A4R साइज में चेंज किया जाता है, तो जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो मेन वैल्यू होती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर सकते हो बाद में, 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंडेड वैल्यू है, जो कि किसकी है, एप्सिलॉन नोट की है। एप्सिलॉन नोट की एक्सटेंडेड वैल्यू है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बता दीजिए मुझे। यहां तक क्लियर है क्या। चंद्रमोहन रिपीट, ओके बच्चे। एक मिनट इरेज कर दूं मैं इसको। देखो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही थी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केस में हम एक रिजल्ट लेके आए हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या था, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये था। इस k की वैल्यू क्या थी, इस k की वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब जो भी चीज चलेगी ना, ये एप्सिलॉन नोट है ना, ये क्या करेगा,
ये इलेक्ट्रिक फोर्स था, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को पर्टिकुलर बनने से रोकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, ये रोकेगा, बाध्य बनेगा उसके अंदर, जो कौन होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, जिसे परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है, उसी परमिटिविटी से ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी चीज को ही बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट को, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की ये होती है। देन अगर मैं मीडियम के अंदर कोई फोर्स लूं, ठीक है, ये मेरा क्या मीडियम के अंदर फोर्स है, जिसमें एप्सिलॉन मैंने मीडियम कर दिया, और यहां पर मेरा क्या है, फोर्स मैंने वैक्यूम ले लिया, इसी वजह से मैंने यहां पर एफ नोट ले लिया। एक जगह मैंने एफ नोट ले रखा है और एक जगह मैंने क्या ले रखा है, एफ एम ले रखा है। दोनों का अगर मैं रेशियो निकालू, एफ नोट और एफ एम का, एफ नोट और एफ एम का रेशियो निकालू, बाकी चीजें तो मेरी सेम ही है, ये सारी चीज मेरी सेम है, ये चीज मेरी सेम है। बता क्या मेरा, एक एप्सिलॉन एम बता सिर्फ, और तो कुछ बता ही नहीं। तो उसी के केस में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट आ जाएगा मेरा यहाँ पर। अब इसी के रिजल्ट में बात करूं मैं, तो इन दोनों का मैंने किसके इक्वल लिख दिया, ई आर, एप्सिलॉन आर कर दिया मैंने। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होगा, कि अगर मैं मीडियम की बात करूंगा तो क्या होगा मेरा, मीडियम की अगर मैं बात करूंगा तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। अब इस चीज को मैं बोल सकता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केस में रिजल्ट फाइनल। ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को बोल सकते हैं हम। ठीक है, कि जो वैक्यूम था, वैक्यूम के साथ कितनी चेंज हो रही है हमारी उस मीडियम के अंडर में, वैक्यूम के साथ हमारी कितनी एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो रही है उस मीडियम के साथ, उसे रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, या उसे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोलते हैं, जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है मेरी ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है अच्छे से, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके। यहां तक क्लियर होगा अच्छे से आपके। एक मिनट बच्चे, मैं कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। अमन, यस सर। जस्ट अ मिनट बच्चे, मैं दूसरी स्क्रीन देख रहा हूँ कहाँ से निकलेगी इसमें। ओके, मिल गई, जस्ट अ मिनट। लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की इसकी। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनेगी। अनुराधा, बार बार आप जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम चल रही है इसमें।
आपके नेटवर्क में इश्यू है क्या? स्क्रीन अब ठीक दिखाई दे रही है ना, नई स्क्रीन जो दिखाई दे रही है आपके आगे? देखो, आगे देखो। चलिए, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या या किस तरीके से होगी वो समझाता हूं मैं आपको। कोई भी मैंने क्या लिया, एक क्यू चार्ज लिया। ठीक है, क्यू पॉजिटिव मैंने एक चार्ज ले लिया यहाँ पर, एक जर्नली केस में एक चार्ज लिया। ठीक है, मैं क्या लेके आया, इसके पास एक क्यू नोट चार्ज लेके आया। ठीक है, क्यू नोट चार्ज लेके आया, जो चार्ज क्या था, बहुत कम था। ठीक है, स्मॉल चार्ज था ये, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, या तो मैं इसे स्मॉल चार्ज बोल सकता हूं, या मैं इसे क्या बोल सकता हूं, टेस्ट चार्ज बोल सकता हूं। ठीक है, छोटा सा चार्ज था बिल्कुल ही। ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ वो एक टेस्ट चार्ज था। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि ये इसके पास आने लगा, तो जो ये चार्ज था ना, इस चार्ज में कुछ मोशन होनी शुरू हुई। मोशन बोल सकते हैं, मोशन तो नहीं बोल सकते, मोमेंटम बोल सकते हैं। मोमेंट होनी शुरू हुई इस चार्ज में। अब इस चार्ज में एक मोमेंट शुरू हुई है। वो मोमेंट किस तरीके की है कि इसने कुछ अपने चारों ओर ना एक फील्ड सी बनानी शुरू कर दी। इसने एक अपने चारों ओर एक फील्ड बनानी शुरू कर दी। तो फील्ड किस तरीके की थी, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्या था, आउटवर्ड्स फील्ड बना रहा था। ठीक है, आउटवर्ड्स फील्ड बना रहा था इस तरीके से। ठीक है, किसकी वजह से, इस टेस्ट चार्ज की वजह से इसने कुछ फील्ड बनानी शुरू की। इन्हीं फील्ड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ एक बच्चों में के माइंड में बात उठेगी कि जो ये क्यू नॉट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बना रहा। अब जाहिर सी बात है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन क्यू नोट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं बना रहा या बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। दो ही चीजें हैं भी, या तो ये बना रहा है, बना रहा है तो ठीक अच्छी बात है, और नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा, रीजन क्या है इस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाने का। तो जो क्यू पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जो क्यू नोट चार्ज है, जिसे मैंने टेस्ट चार्ज कहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये कभी भी नहीं होगी क्रिएट। क्यों नहीं होगी, इट इज ए स्मॉल चार्ज। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा छोटा सा, बिल्कुल बच्चू सा चार्ज है, बिल्कुल ही छोटा सा स्मॉल सा चार्ज है, जिसे क्या कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर इसको टेस्ट करने के लिए लाया गया, जिसे मैं बोल सकता हूं बी ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नोट चार्ज था, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी या कैसे बनेगी। फील्ड क्या होगी इसमें, फील्ड एक्सटेंड। ठीक है, टिल इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इनफाइनाइट तक बनेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी होगी क्या, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस क्या ली, आर ली। ठीक है, आर डिस्टेंस थी अकॉर्डिंग टू सेंटर। तो मेरी क्या बनेगी, आर डिस्टेंस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी, एफ आर अपॉन में क्यू नॉट चार्ज। एफ आर अपॉन में क्यू नॉट चार्ज मेरी क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरी इसके अंदर है। ई आर इज इक्वल टू एफ आर क्यू नॉट। ये मेरी इसमें क्या रहेगी, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बच्चे, जो कि मुझे यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो विद इन 10 सेकंड में। मैं कमेंट देख लेता हूं, किसी बच्चे का कोई कमेंट है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका। यहां तक क्लियर होगा सबके? संजू, युवराज यस सर, पंकज यस सर। चंद्रमोहन, अनुराधा, अनीता, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, प्रियंका ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ये टॉपिक एज इट इज आएगा बच्चे, ठीक है, एज इट इज आएगा। लेकिन ये टॉपिक जितना इजी टॉपिक है ना, उससे ज्यादा इजी टॉपिक इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर नहीं है कोई भी। तो क्या होगा, देखो इस टॉपिक के बारे में बात करें हम। मैंने क्या लिया है, क्यू पॉजिटिव चार्ज दिया है इसने। क्यू पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पर एक गिवन दिया है, ठीक है। क्यू पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। कुछ सेपरेट डिस्टेंस पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट। क्लियर है? डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच में? आर डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच में। बाई सेंटर डिस्टेंस कितनी है? आर दे रखी है। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें इस चीज के बारे में तो पता नहीं ये कौन सा चार्ज है। ये चार्ज कौन सा? टेस्ट चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज था हमारा, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, क्या थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, यही थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स मैंने क्या निकाला था? फोर्स मेरा क्या था? चार्जेस यहाँ क्या है? Q1 और Q2 तो नहीं है, Q नॉट और Q है। तो Q नॉट Q के मेरा एक कांस्टेंट था अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू मेरी किसकी थी? F की थी। ये वैल्यू मेरी किसकी थी? F की थी। ये वैल्यू सेम एज इट इज अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि वो कितनी पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बेसिस पर चलेगी? इन्हीं तीन कंपोनेंट्स के बेसिस पे चलेगी। अब कुछ इनके रिजल्ट बता रहा हूं मैं,
अब कुछ इनके रिजल्ट बता रहा हूँ, वो चीज आप नोट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जैसे ही मैं बोल दूं ना स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। रिजल्ट आया अपना E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये रिजल्ट अपना वहां पर आया है। अब कुछ इसमें केसेस बता रहा हूं। फर्स्ट केस मेरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ के डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के मेरी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनका जो ग्राफ बनेगा किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क का, डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ग्राफ मेरा क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं इसमें, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम एज इट इज होगी मेरी फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसी मेरी फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ठीक है, फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स ऑन लोकेशन अनडिफाइंड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, उसकी लोकेशन है वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं की गई है बच्चे। उसकी लोकेशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उसकी लोकेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि उसकी लोकेशन को हम डिफाइन नहीं करवा सकते किसी भी तरीके से। यहां तक क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइमिंग देख रहा हूं मैं, ओनली 4 मिनट और 50 सेकेंड ही लेफ्ट बचे अपने पास क्लास के लिए। कमेंट्स देख लेता हूं मैं, किसी का कोई कमेंट्स है तो बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट किसी के? अब कुछ मैं डाउट्स पूछ रहा हूं आपसे, कुछ चीजें पूछ रहा हूं, उन चीजों के बारे में आप मुझे बताओगे सच सच। ठीक है, सभी रेडी है कमेंट्स के लिए? फर्स्ट चीज तो ये है कि जो मैं सिस्टम से करवा रहा हूँ आपको लैपटॉप से बाई पेन टेप माइक यूज करके करवा रहा हूँ, अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है कि अच्छे से समझ में आ रहा है क्या ये? संजू यस सर, अमित यस सर, रोहित यस सर। और बताओ बच्चे बाकी सबके क्लियर हो रहा है अच्छे से? कि मैं पेन टैब से करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब टैब ले रखी है, टैब के थ्रू मैं लिख रहा हूँ, पेन है उसके साथ अटैच किया हुआ, उस पेन से लिख रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज से? युवराज, प्रियांशु, चंद्रमोहन, वेल परफेक्ट आ रहा है या व्हाइट बोर्ड का यूज करूं मैं बीच बीच में, बता दीजिए आप। बीच बीच में व्हाइट बोर्ड का यूज करना ठीक रहेगा या अच्छे से क्लियर हो रहा है? व्हाइट बोर्ड का यूज ना करूं मैं बीच में कभी भी? जो ये सिस्टम चल रहा है इससे अच्छे से क्लियर हो रहा है? ओके, व्हाइट बोर्ड में ब्लर हो जाता है। यहां स्क्रीन अच्छे से शेयर हो रही है आपके आगे?
मतलब एक तरह का स्मार्ट बोर्ड की तरह ही यूज हो रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम। स्मार्ट बोर्ड जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से पूरा का पूरा स्लाइड आपके आगे शो हो रही है इसमें। जैसे स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं, स्मार्ट बोर्ड ये मेरे पास ये छोटा है, ठीक है, बिल्कुल ही उसी से ही मैं लिख रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म का इसका जो पार्ट है और इसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम कल करेंगे। प्रियांशु यादव, थैंक यू। एक बार मैं एब्सेंट वाले बच्चों की नेम मेंशन करवा रहा हूं, आप एक बार कोई उसके बाद कोई प्रेजेंट हुआ है तो बता दीजिए। एक दो प्रेजेंट हुए तो उनकी मैंने अटेंडेंस तो लगा दी थी। टोनिका प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है ये। अनुराधा प्रेजेंट है, अनुराधा आई थी। गोविंद, 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 रवि, मोक्ष। एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स के नाम मेंशन करवा रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुन लोगे। टोनिका, टोनिका, गोविंद, अमित, अमित प्रेजेंट है। गोविंद, गोविंद के बाद है रवि, रवि के बाद है मोक्ष। ओके, थैंक यू एवरीवन।